बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने ग़ज़वा हुनैन का वाक़या बयान करते हैं। ग़ज़वा हुनैन में मुशरिकों को खुदा ने शिकस्त दी। इनके कुछ सरदार और दूसरे लोग यहाँ से भागकर ताइफ पहुँच गए। ताइफ में कबीला सक़ीफ़ आबाद था जो बहुत मजबूत और बड़ा कबीला था। ये सब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। इसलिए ग़ज़वा हुनैन का मुशरिक सिपहसालार मालिक इब्न औफ़ भी यहाँ से भागकर ताइफ पहुँच गया। ताइफ एक बहुत सरज़ब्त और ख़ूबसूरत बस्ती है। ये मक्के से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के सरज़ब्त बाग़ व शादाब फल दूर दूर तक मशहूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अरब के बड़े बड़े सरदार और दौलतमंद गर्मियों के मौसम में यहाँ रहने के लिए आया करते थे, क्योंकि ताइफ की आब हवा बहुत अच्छी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हो कि मुशरिक सरदार मालिक इब्न औफ़ हुनैन से भागकर ताइफ पहुँच गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ पर हमला करने का इरादा फरमाया। ताइफ रवाना होने से पहले आपने तुफ़ैल इब्न उमरू उसी को भेजा कि वो मशहूर बुत ज़ुल्कफ़ीन को तोड़ कर आए। एक लकड़ी का था और अरब का मशहूर बुत था। हज़रत तुफ़ैल इब्न उमरू के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और दूसरे सहाबा को भी भेजा। आपने हज़रत तुफ़ैल को हिदायत फरमाई कि वो उस बुत को तोड़ने के बाद ताइफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। चुनांचे हज़रत तुफ़ैल वहाँ से ज़ुल्कफ़ीन बुत को तोड़ने के लिए रवाना हो गए। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन का माल गनीमत जाना के मुकाम पर महफूज करा दिया। इस माल गनीमत में माल भी था और कैदी भी थे। इससे फारिग होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हो गए। मुशरिक सरदार मालिक इब्न औफ़ पहले ही ताइफ पहुँच चुका था। इसने आते ही गल्ला और खाने पीने का दूसरा सामान जमा करना शुरू किया। जब ये सामान इतना हो गया जो सारे किले वालों के वास्ते कई साल को काफ़ी हुआ, तो वो तमाम आदमियों के साथ किले में बंद होकर बैठ गए और मुसलमानों का इंतज़ार करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ पहुँचने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद भी अपने दस्ते के साथ पहुँच गए। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने ताइफ पहुँचकर किला के करीब ही पड़ाव डाला। अब किला वालों ने ये देखा तो उन्होंने एकदम मुसलमानों पर ज़बरदस्त तीर बरसाने शुरू कर दिए। ये हमला बहुत सख्त था, क्योंकि मुशरिक किले के ऊपर बैठे हुए तीर बरसा रहे थे। इस हमले में कई मुसलमान बहुत सख्त ज़ख्मी हो गए, यहाँ तक कि हज़रत अबू सुफियान इब्न हर्ब की आँख में तीर लगा, जिससे इनकी आँख निकल कर गिर पड़ी। वो अपनी आँख हाथ में लिए हुए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये आँख अल्लाह के रास्ते में जाती रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूं कि तुम्हारी आँख अपनी जगह ठीक हो जाए, और अगर चाहो तो इसके बदले में जन्नत ले लो। हज़रत अबू सुफियान ने अर्ज़ किया कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत चाहिए, और ये कहकर अपनी आँख फेंक दी। इस तरह मुसलमान ताइफ वालों को घेरे रहे, मगर मुशरिक बजाय बाहर निकल कर मुकाबला करने के बाद किले की दीवारों पर से तीरंदाजी करते रहे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहे। इस दफ़ा मुसलमानों के पास मंजनीक भी थी। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने उसके ज़रिए मुशरिकों पर पत्थर बरसाए और किले की तरफ बढ़ना चाहा, मगर मुशरिकों ने इसके जवाब में भी मुसलमानों पर ज़बरदस्त तीरों की भाड़े मारे। ये तीरों की बौछार इतनी सख्त होती थी कि इसके सामने ठहरना मुश्किल होता था। इसकी वजह से
10-12 صحابہ شہید ہو گئے، مگر قلعہ تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں نکلی۔ آخر حضرت خالد بن ولید نے لشکر میں سے نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے دشمن کو مقابلے کے لیے للکارا، میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ مگر اس للکار کے جواب میں بھی دشمن کی طرف سے کوئی سامنے نہیں آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار انہیں للکارتے رہے، مگر قلعے والوں میں سے کوئی نہیں نکلا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار پکارنے پر قلعے میں سے ایک سردار عبد یا لیل نے چلا کر انہیں جواب دیا، ہم میں سے تمہارے سامنے کوئی نہیں آئے گا، ہم لوگ اطمینان سے قلعہ میں بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے جو ہمیں سالوں تک کافی ہے۔ اب اگر تم اس وقت تک ٹھہرے رہو، ہمارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے تو ہم ضرور تلواریں اٹھا کر سامنے آ جائیں گے، اور اس وقت تک کہ تم لوگوں سے لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا آخری آدمی بھی قتل نہ ہو جائے۔ اس طرح ایک دفعہ مسلمانوں نے ڈبہ میں بیٹھ قلعے کی دیوار تک پہنچنا چاہا تاکہ وہاں پہنچ کر دیوار میں نقب لگایا جا سکے، مگر مشرکوں نے فوراً ہی اوپر سے مسلمانوں پر لوہے کی گرم سلاخیں پھینکنی شروع کی۔ آخر مسلمانوں کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس طرح مسلمانوں کا قلعہ محاصرہ کیے ہوئے کئی دن گزر گئے، مگر نہ آمنے سامنے کی جنگ ہو سکی اور نہ قلعہ فتح ہو سکا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔